उसी के नाम का सुमिरन कर, बार बार सिमरन कर। नानक जिय का एह आधार, यही जीव का आधार। बिना आधार के कोई इमारत खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे बिना इस नाम के कहा मन ये खड़ा नहीं रह सकता। ये मन तो गिरेगा, गिर जाएगा। उत्तम श्लोक साध के वचन, अमलीक लाल एह रतन। सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक हैं निस्तार। सफल जीवन सफलता का संग, जाकै मन लागा हर रंग। साध के वचन कहते हैं वो उत्तम श्लोक हैं जिनको सुनकर के मेरा मन को अमूल्य रत्नों की प्राप्ति होती है। लोगों के लिए कथा होती है। गुरुदेव कहते हैं मेरे लिए ये कथा नहीं है, ये अनमोल रत्नों की प्राप्ति का स्थान होता है। लोग कहते हैं टाइम होगा चले जाएंगे सुनने, और बाकी तो जरूरी काम और भी तो करने हैं। सत्संग जरूरी नहीं लगता, फुर्सत होएगी तो चले जाएंगे। मैंने कुछ एक यूरोपियंस को देखा, साल में वो 6 महीने काम करते हैं डट के, पैसे बचाते रहते। पैसे जब पूरे हो जाते हैं तो फिर 6 महीने के लिए भारत आ जाते। आश्रम में महात्माओं के जाते हैं, योग सीखते हैं, एकांतवास करते हैं। आना जाना ट्रैवलिंग खर्चा तो चाहिए। सो दे अर्न मनी टू स्पेंड ऑन देयर इवॉल्वमेंट। हाउ मेनी पीपल डू दिस? जोड़ जोड़ के कमा कमा के बैंक में एफडी पे एफडी, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बनाता जाता है। किसके लिए? बोला बच्चों के लिए बना रहा हूं। जो तेरे बच्चे हुए नलायक तो तेरे करोड़ों फूक देंगे, जो तेरे बच्चे हुए लायक तो अपने लिए खुद बना लेंगे। डोंट यूज दिस स्टूपिड एक्सक्यूज। जीवन में अगर लक्ष्य साधना हो, लक्ष्य सत्य की प्राप्ति हो, तो इस टारगेट से फिर धन कमाना चाहिए कि मेरी ज़रूरतें ये हैं और इतना पैसा मिनिमम हर महीने चाहिए। लेट मी मेक दैट मच मनी, एंड वंस आई हैव रीच्ड माय टारगेट, शुड लीव द वर्क, गिव टाइम टू वन सेल्फ। You can't meditate when you will get old. बीपी हाई है, बीपी डाउन है, डायबिटीज है, ये हो गया वो हो गया, काम कर कर के शरीर नकारा हो गया। अब नकारे शरीर का क्या करोगे तुम? लेकिन लोगों के लिए यही ट्रेनिंग, ये सोच दी जाती है उनको, मेक मनी, बिगर बंगलो, बिगर कार, बेटर कार, हेलीकॉप्टर। अभी पीछे हरियाणा में एक नेता के शादी हुई, दहेज में हेलीकॉप्टर मिलता है। अब एक ने दे दिया, बाकी सब कहेंगे ये ज्यादा इसकी मुंह छूटी है, हम भी करेंगे। अब वो हेलीकॉप्टर देने के लिए उतना कमाना भी तो पड़ेगा। कमाएगा कैसे? बेईमानी से, रिश्वतखोरी से, भ्रष्टाचार से। जीवन का लक्ष्य ये है क्या? One need to work, sure. One needs to work, but for what? अब इस समय हम नाम नहीं लेते, AYZ कोई भी करोड़ों के घपला करने के लिए जेल के पीछे है। जिंदगी भर की ऐश इशरत कमाई का खमियाजा भुगत रहा है।
कई कहते हैं जी अब पकड़ा गया ना, बाकी जिंदगी तो उसने मौज कर ली। भाई अगर तुम्हें वो मौज लगती है तो बड़ी अच्छी बात है। रन इन हेस्ट एंड बी इन हरी टू गो टू योर ग्रेव क्विकली। असंयमित जीवन के साथ आयुष कम ही होती है, बढ़ती तो नहीं। तो मैं ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू वांट टू डू, करना क्या है तुमको। मैं रोज एक नई कार में बाहर निकलूं, नई मॉडर्न फेमस महंगी कार जो भी आवे तो वो मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मेरे दोस्तों के पास है। तो दोस्त खड्डा खोद के आत्महत्या करे तो तू भी करेगा क्या? यही हो रहा है, बाकी कर रहे हैं लोग, उसको देखा देखी वो भी करते। यहाँ हम आश्रम के काम में एक बार, अभी बहुत रिसेंट ही बात है, यहाँ का एक सरकारी कर्मचारी रिश्वत मांगे काम करने के। हमने कहा काम लटके तो लटके, पैसा नहीं देंगे, पर काम में दिक्कत हो रही थी। सोर्स थे, बड़े ऑफिसर के तक खबर पहुंचाई, कंसर्न डिपार्टमेंट के हेड तक बात पहुंचाई गई। भले आदमी थे, उन्होंने यह बात सुनते ही कहा नाम दीजिए, उसको अभी के अभी हम सस्पेंड कर देंगे। देखिए हमको किसी की रोजी रोटी पे लात नहीं मारनी, आप उसको सिर्फ एक वार्निंग दिलवाइए, और जो वो पैसा मांग रहा है और उसको जरा भी ख्याल नहीं आया कहां से मांग रहा है। हम देने को दे सकते थे, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उनसे बात करने, उन्होंने बोले आश्रम इज इन कैपेसिटी टू गिव मनी, दे सकते थे, लेकिन इस धान के पैसे को खा के वो हजम कहां करता। वो महात्मा लोगों ने कहा ये जो दान धर्म का पैसा आता है इसको वही खाए जिसके जीवन में साधना और बंदगी हो। जो साधना बंदगी नहीं करे वो साधु के स्थान का पैसा खाएगा तो वो तो पाप खाता है, धन नहीं खाता है। वो उस पर करुणाशील होकर के उसको नहीं दे रहे। वाणी में आया बड़े बड़े जो दिस है लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, जिनको तू बड़ा कह रहा है वो बड़े हैं। द्वेष और चिंता से भरे हुए लोगों को तुम बड़ा कहते हो। कौन बड़ा माया वड्याई सो वड्डा जिस राम लिव लाई। दुनियादार पैसे वाला बड़ा नहीं होता है। अकबर बादशाह गुरु नानक देव महाराज के गया, ये मन बनाया उसने जाने का, पर जब तलक पहुंचा पहुंचते पहुंचते वहां तो गद्दी बदल गई थी। पर गुरु के द्वार में गद्दी में अब जो मौजूदा गुरु थे उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं आया है अकबर बड़ी अच्छी बात है, पर उसे बोलो पहले लंगर में बैठ के भोजन खाए। तीसरे गुरु अमरदास का समय था। इसके मंत्रियों ने कहा हिंदुस्तान का बादशाह और आम लोगों के बीच बैठ के खाए, ये नहीं हो सकता। बोले अगर ये नहीं हो सकता है तो गुरुदेव मिलेंगे भी नहीं फिर उसको। यहाँ का नियम है ये, ईट विद एवरी वन एंड देन गुरु विल सी यू। बैठा हूं, नेक नियति जागी उसकी, बैठा खाया उसने, फिर गुरु को मिला। गुरु ने रूल तो नहीं बैंड किए, माफ करना आजकल के गुरु तो फूल माला लेके के गेट पे खड़े होंगे, साष्टांग प्रणाम कर रहे होंगे कि भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हमारे यहाँ आ गया है। ये गुरु की बेपरवाही है। वो कह रहे ठीक है, बोले खाओ लंगर खाओ, पहले कोई अलग व्यवस्था नहीं दी उसको। बादशाह है तो अलग टेंट लगा दो या ये कर दो, वहीं भेज दो। मैं ये समझती हूं
उस समय के बादशाह भी अच्छे थे, अकबर खास करके। 100 गलतियां उसने की हों, लेकिन उसने हमेशा संत महात्माओं का आदर किया। ये उसकी अच्छाई थी। मीरा को सुनने भी गया था। दीने इलाही धर्म उसने एक नया चालू करने की कोशिश करी थी। तो उस जमाने के पॉलिटिशियंस और आज के पॉलिटिशियंस का तो कोई मैच नहीं है। कौन बड़ा? बोले जो संत संग करे, जो ज्ञान सुने, वह अनमोल रत्न कमाता है, और इन अनमोल रत्नों से जो धनी हुआ है बड़ा वही होता है। जो इस ज्ञान को सुनता है, सुनत कमावत होत उधार, जो सुने इन वचनों को और फिर उस पर कमाई करे, माने प्रैक्टिकल। You really know when you do the practice. If you don't do practice, you never know anything. और ऐसा व्यक्ति आप तो तरता ही, अपने साथ दूसरों को भी तार देता है। उसका अपना जीवन सफल है और उसकी सानिध्य जो करे वो भी सफल है। किसका सानिध्य करे? जाके मन लागा हर रंग, जिसके मन में हरि रंग है। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुनानद करे प्रभ गाजय। प्रगटे गोपाल महांत के माथे, नानक उधरै तिनकै साथे। जिसके अंतर मन को रंग लगा, उसके अंतर ऐसा अनाहद का नाद होगा कि जय जयकार हो रही है उस अनाहद नाद की। जिस शब्द को सुन सुन करके आनंद होता है, करे प्रभ गाजे, कि प्रभु प्रभु गरज रहा है उसके अंदर। गोपाल प्रकट हो गया जिसके अंतर। ऐसे देव पुरुष के संग जो बैठेगा, कहते हैं गुरुदेव, वह भी तर जावेगा। शरण जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए। मिट गए बैर भये सब ऋण, अमृत नाम साध संग लेन। सुप्रसन्न भये गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। कहते गुरुदेव, आपको शरण योग माना जाना तो ही आपकी शरण में आया हूं, और अब आप कृपा करके मुझे प्रभु से मिलाइए। वो आया शरण में, गुरु ने मेहर करी, प्रभु मिल गए, तो स्थिति क्या हो गई? मिट गए बैर भये सब ऋण। सब बैर विरोध मिट गए, सब अपने हो गए। कब? जब अमृतमयी नाम साध संगत में मिला, गुरु प्रसन्न हुआ। किससे? जो पैसा चढ़ावे, माल लावे, फूल लावे, फल लावे, उससे? कहते नहीं, जिसके बैर विरोध मिट गए उससे प्रसन्न होते। सेवक की सेवा इसी में पूर्ण होती है कि वह मन बेचे सतगुरु के पास। अब कह रहे सब काम हो जाएंगे। आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रभु तारी, नानक निभही खेप हमारी। भक्त के न जंजाल है कोई, न मन में विकार है कोई। क्यों? बोले रसना राम नाम पीती रहे तो दुनिया के जंजाल में वो फंसेगी क्यों? सोजन नागर बुद्धि को सागर, आगर दुख तजे जो जहाना। बोले समझदार आदमी वही है जो आने वाले दुख को देख के पहले ही उस दुख के कारण से अपने आप को निवृत्त कर ले। जिस संसार को, परिवार को छोड़ के जाना ही है, बोले अभी भी उसको अपने मन में क्यों बसाते हो? लीव इट, छोड़ दो उसको, रिनाउंस इट नाउ। मन में मत बसाओ उसको। आल जाल, ये दुनिया, जंजाल, बोले इस सब के
दूर रहे। परमेश्वर की दया है, प्रसाद है कि जिसकी वजह से नानक निभही खेप हमारी, कि ये जो हमने साधना के माल बनाया था वो माल स्वीकृत हो गया, रिजेक्ट नहीं हुआ। सोचे कोई बड़ी मेहनत करे और जो फाइनल माल बने दैट गेट्स रिजेक्टेड। ऐसे ही एक भक्त साधना करे लेकिन उसको सिद्धि ना मिले, अगर समाधि ना मिले अगर, तो साधना भी तो व्यर्थ हो गई ना। सार्थक तो पूरी तभी होगी। कह रहे हैं मेरी सार्थक हुई तो इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, वो दया कृपा उसकी है, इसलिए हो गया। सबकी उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। उस्तति करो प्रभु की, पर कैसे? एकाग्र और चित्त को उसमें जोड़ के। If you are not concentrated and if you are trying to do chanting, remembrance, dhyana or pranayam, it is useless. एकाग्र, भजन सब करते, ग्रंथ सब पढ़ते, पाठ सब करते, माला सब फिरते, पर एकाग्र हुए बिना करते। बिना एकाग्रता के किया गया भजन जप तप निष्फल है। सुमिरन कर। क्वेश्चन इज हाउ शुड आई डू इट? कैसे करें? कहा एकाग्र होकर। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सो होत निधान। सर्व इच्छा ताकि पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। जिस मन बसै सो होत निधान, जिसके मन में बसे क्या? सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम। गोविंद का नाम तो बड़ा सहज है, और गोविंद का नाम सुखों की मणि भी है, वो उसको लेने में क्या मुश्किल है? और ऐसे ही जैसे अंधा आदमी सूरज नहीं देख सकता, ऐसे आशा तृष्णा ममता में पड़ा हुआ मन नाम के इस रस को नहीं महसूस कर सकता। जिसने नाम के रस को चखा है, जाना है। वाणी में एक बड़ा अच्छा शब्द आता है, इसमें कहा तेरा नाम रूढ़ो। रूढ़ो, क्रिस्प, मीठा और क्रिस्प। तेरा नाम रूढ़ो, रूप रूढ़ो, अतरंग रूढ़ो। मेरो रामैया, मेरे राम का नाम इतना मीठा, उसका रूप इतना मीठा। अत रूढ़ो, खूब रूढ़ो, खूब मीठा। और दुनियादार लोग कहते जी भजन करते ना, मन दुनिया में बड़ा दौड़ता है। पता नहीं तुम कैसा भजन करते हो। मेन थिंग इज दिस, यू डोंट नो हाउ टू डू इट। क्यों? मन में अनित्य की आशाएं हैं, मन में बंधन है, इसलिए मन टिकता नहीं। मन को कुछ सॉलिड चाहिए, सॉलिड आपने दिया नहीं है। वो बच्चा है ना, भूख लगे उसको, रोए, माँ ने खिलौना दे दिया, उसका रोना बंद हो गया। माँ कहती चलो ठीक है, अब ये बिजी है खिलौने के साथ, वो अपना काम करती रहती। बच्चा फिर रोया तो माँ ने निप्पल दे दिया मुंह में। अब वो निप्पल जो है धोखा है, माँ का बख्श तो नहीं है वो। It's not mother is breastfeeding, there is no breast. Nipple is just a hypocrisy on part of the mother. दे देती ले, बच्चा उसमें भी थोड़ी देर बहल जाता है, माँ फिर अपना काम करती रहती।
पर जब उसको लगती है ना बड़ी जोर से भूख, तो निप्पल डालो मुंह में वो भी फेंक देता है, खिलौना दे वो भी फेंक देता है। मतलब माँ समझ जाती कि अब मुझे ही इसको वक्त देना होगा, अब ये टिकने वाला नहीं। तुम्हारा मन दुखी होता है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, प्रकृति माया तुमको तुम्हारी वो मनमांगी चीज दे देती। स्कूल जाता ना, टीचर मुझे अच्छा बोले, गुड बॉय, वह यही सुनने के लिए बच्चा तरसता रहता है। एक दिन ऐसा आता, टीचर बोलती गुड बॉय, शाबाश, बच्चा बड़ा खुश आता है, टीचर बोली गुड बॉय। मैं थोड़ा बड़ा हुआ, खिलौना चाहिए, कपड़े चाहिए, शूज चाहिए, मिल गया, खुश हो गया। फिर बीवी चाहिए, घर वाला चाहिए, दुखी होता है मन, माया दे देती है, प्रकृति ने दे दिया, फिर खुश हो जाते। बच्चे चाहिए, वो हो गए, खुश हो गए। मकान चाहिए, मिल गया, खुश हो गए। आप जो चीज़ मांगते हो आपको मिल जाती है, आपका मन खुश हो जाता है। परमात्मा कहते ठीक है भाई, लगा रहे इसी में, तेरे को मेरी जरूरत नहीं है। भक्त कहता ना, मेरा मन नहीं लगता अब संसार में, तड़पता है, रोता है। अनित्य संसार में मेरी प्रीति नहीं हो सकती है, इसलिए परमात्मा को भी फिर कुछ करना पड़ता है। और वो जब करते हैं तब कोई संत मिलते हैं। तब जब संत से नाम मिलता है तो ये तरसा तड़पा हुआ मन तुरंत उस नाम को पकड़ लेता है। वाणी में इतनी तड़प, इतना वैराग्य आया है, बस क्या ही कहें। वाणी में एक जगह आया, गुरुदेव कहते हैं, कोई जन मुझे जोड़ दे परमात्मा से, कोई संत मुझे जोड़ दे परमात्मा से, मैं उसके चरणों को गहूं, दर्शन करूं, छूं, बको सुबरसना, मैं मीठे वचन उसको बोलूं और अपने प्राण निकाल के उसको दे दूं। मुझे कोई परमात्मा से जोड़ दे, मेरा मन तन निर्मल करे कोई, और मेरे इस मन में हरि नाम का सिंचन कर दे कोई, और मेरा मन या रस में मगन होत कृपाते, तेरी कृपा ना होगी तो कैसे महाविख्याते तोर, मेरे मन को इस संसार की विषय वासना से जो तोड़ दे, कोई मिले मुझे ऐसा। आयो शरण दीन दुख भंजन, तेरी शरणागति आया हूं प्रभु, मुझ दीन के दुख को तोड़िए। चितुओं तुम्हारी ओर, मैं तेरी ओर देख रहा हूं। अभय पद दान सिमरन स्वामी को, मुझे तुमसे अभय दान चाहिए, सुमिरन चाहिए। प्रभु नानक बंधन तोड़, मेरे मन के सब बंधनों को प्रभु कृपा करके तोड़ दीजिए। कोई जन हर्ष्यों देवे जोर, कोई मिले ऐसा जो हरि से जोड़ दे, संसार से तोड़ दे। महाविख्याते तोड़, इस विश्वरे संसार से मेरे मन को तोड़े, प्रभु के संग जोड़े, कोई ऐसा मिले मुझे। अब जिसके मन में ऐसी तड़प हो, वैराग्य हो, बोलो उसको जब अमृतमयी नाम मिलेगा तो क्या वो नाम के रस में डूबेगा नहीं तो और क्या करेगा वो? यू डोंट हैव दैट फायर इन यू, आपके अंदर वो प्यास नहीं है, आपके अंदर संसार के बंधनों की पीड़ा भी नहीं है, इसलिए कोई कष्ट नहीं होता है। भगवान का नाम तो टाइम पास है, मिल गया वक्त कर लिया टाइम पास, मिल गया वक्त सुना है सत्संग, नहीं मिला ना सही। आपकी कोई रात की नींद तो हराम नहीं हो गई, भूख तो नहीं मिट गई, मजे से जी रहे हो जिंदगी, करोड़ों अरबों लोग जी रहे। अब जिसके अंदर ऐसा वैराग्य होगा, मुझे बताइए क्या उसको कोई मुश्किल होगी नाम में एकाग्रता लाने के लिए या सावधान होकर भजन करने के लिए? अरे वो तो तड़प रहा था इसके लिए। गुरुदेव कहते हैं
ऐसा व्यक्ति प्रधान पुरख प्रगट, वो पुरुष प्रधान हो जाता है। प्रगट सब लोए, लोए माने लोग, सब लोगों में वो प्रगट हो जाता है। सबते ऊंच पाए स्थान, बहुर न होवे यावन जान। हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे परापत होए। सबसे ऊंची से ऊंची जगह वही है जिस जगह में वो बैठ के भजन करता है। उस जगह में पहुंच गए इंसान का फिर आना जाना खत्म। और हरिधन को जिसने खाट माने कमा लिया, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली, उनकी स्थिति के बारे में वर्णित करते हुए गुरुदेव कहते हैं, खेम शांत रिद्ध नवनिद्ध बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। उसने अपने अंदर न केवल शांति को प्राप्त किया, बल्कि 9 निधान 9 खजाने मिलते हैं। बुद्धि में ज्ञान होता है, सर्व सिद्धियां भी उसको मिलती हैं। विद्या, तपस्या, योग, ध्यान, और सबसे श्रेष्ठ चीज ज्ञान का उत्तम स्नान वो करता है। गंगा नहाए कौन सी बड़ी बात, मानसरोवर नहाए कौन सी बड़ी बात, बड़ी बात है जो ज्ञान की स्नान करे। तेरे अंदर एक मानस सरोवर, मानस सरोवर, मन में सरोवर है। लोग बाहर ढूंढते फिर रहे। वहां एक कैलाश है जिस पर शिव बैठा है। कैलाश कोई और नहीं, तेरा मेरुदंड है। इसी मेरुदंड के सिरे पर सहस्रार चक्र है। जहां परम चेतना खिलती है वही सहस्रार। अंदर का मेरु, अंदर का कैलाश, अंदर का मानसरोवर तो ढूंढता नहीं है, बाहर घूमता रहता। अच्छा, जो लोग हुआ है मानसरोवर बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं ना, वैसे ही हैं जैसे पहले थे। कोई वहां की प्रकृति देख के आनंद लेके आता है, कोई एडवेंचर करके आ जाता है, लेकिन असली कैलाश तो अंदर। 4 पदार्थ कमल प्रगास, सबके मद सगल ते उदास। सुंदर छतर तत्त का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता। ए फल दिस जन के मुख बने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने। ऐसे व्यक्ति को 4 पदार्थ प्राप्त होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब उसको मिलता। कमल प्रकाश, समाधि मिलती है, सबके बीच रहेगा फिर भी सबसे उदासीन, जैसे परमात्मा सबके बीच है पर फिर अलिप्त निर्लिप्त। ऐसा नाम रस का मद माता, सुंदर चतुर तत्व का बेटा,